एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण कर। उन्होंने तन पर उपटन लगाया, उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सब ने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव को? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा, निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर पी सकता है वो मरे को भी जीवित कर सकता है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती, शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवाधिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? पार्वती, शिव जी का नाम लेने से क्या इसमें प्राण आ जाएंगे? क्यों नहीं? कैलाशी का नाम लेकर मां पार्वती जल छोड़ती है और उसमें प्राण आ जाते हैं। बालक उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम विनायक होता है। उसी बालक का सिर भगवान गणेश जी, भगवान देवाधिदेव महादेव काट देते हैं, जिससे वो गणेश बन जाते हैं। अगर विनायक को जन्म दे रहे हैं, पुतले में प्राण दे रहे हैं, तो वही दे रहे हैं। और अगर सिर काटने वाला भी है तो कोई दूसरा नहीं है। वो कौन है? देवाधिदेव। जन्म उसने दिया है, मृत्यु उसने दी, सुख उसने दिया है, दुख उसने दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म मां गंगा की जल से हो रहा है। गंगा मैया 6 पुत्रों को कैसे पालती, तो संतों की धर्म पत्नियों को उन्होंने बुला लिया। संतों की पत्नियों ने उस बच्चे को एक कर दिया। मुख 6 थे, बालक एक था, इसलिए उनका कृतिकाओं ने उस बालक को एक करा था, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। एक तारकासुर नाम का असुर था, बड़ा बड़ा विकराल। तारकासुर ने ब्रह्मलोक पर अपना कब्जा करा, वैकुंठ लोक पर अपना कब्जा करा। तारकासुर ने इंद्रलोक पर अपना कब्जा करा। तारकासुर ने गरुण लोक, वरुण लोक, पितर लोक, सारे जितने लोक हैं तारकासुर ने सब पर अपना कब्जा करा। केवल तारकासुर ने एक जगह पर अपना कब्जा नहीं करा, वो था कैलाश धाम, मृत्यु लोक। जिस कैलाश पर भगवान शंकर रहते हैं, उस कैलाश पर तारकासुर कब्जा नहीं करा। पर तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हो गई, बहुत बड़ी गलती तारकासुर से हो। गोपितर शिव महापुराण की कथा कर रही है, श्राद्ध पक्ष में तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हुई। वो गलती ये हुई कि तारकासुर जहां से आ रहा था वहीं से सम्मुख से गौ माता निकल कर जा रही थी, और गाय को देखकर तारकासुर ने गदा उठाकर गाय के ऊपर प्रहार करने का, उसको हाँकने का, उसको डराने का प्रयास करा। तारकासुर को यह नहीं मालूम था कि यह गाय नहीं है, ये पृथ्वी
गाय का रूप रखकर देवताओं को पुकार रही थी। क्योंकि ये दुनिया में जितनी ये गौ माता तुमको नजर आती है ना, ये कलयुग जो है ना, कलिकाल, कलयुग राम जी से नहीं डरता। तो गाय की अगर सेवा होगी तो कलयुग को भागना पड़ेगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग नष्ट हो जाएगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग बर्बाद हो जाएगा। तो कलयुग क्या करता है कि गाय माता की सेवा नहीं होने देता। कलयुग क्या करता है कि गौ माता की सेवा में विघ्न उत्पन्न करता है। कलयुग क्या करता है, गाय को बचाने की जगह कलयुग गाय को काटने के लिए तत्पर रहता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के सुनिए। भागवत जी में चरित्र आता है, राजा परीक्षित मुकुट धारण कर कर नगर के लिए निकला बाहर। क्या देखा, एक गाय और एक बैल को एक राजा मार रहा था। सुनिए कथा। एक राजा एक गाय और बैल को मार रहा था। पूछा तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम धर्म है। धर्म? बैल? हाँ, तुम्हारे तो 4 चरण होते थे, तुम एक पांव पे खड़े हो, मेरे 3 चरण काट दिए, एक बचा, कलयुग बचा। गौ माता को देखा, तू कौन है? गाय कहती मैं पृथ्वी। तो तू रो क्यों रही है? ये कलयुग मुझे मार रहा, ये कलयुग मुझे नष्ट कर रहा। राजा ने कलयुग के ऊपर प्रहार करा। कलयुग के ऊपर प्रहार करा तो कलयुग ने देखा कि ये गाय मेरी निंदा करी है, इसको छोड़ूंगा नहीं। आप में से कई लोग ऐसे हैं, अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें गाली दे देता है, तुम्हें अपशब्द कर देता है, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, तो तुम भी कह देते हो देख लिया ना इसको, इसको तो मैं निपटा कर मानूंगा, इसको तो छोड़ने वाला नहीं। बोलो सही है कि गलत? कलयुग ने भी ये अपना लिया। कलयुग ने ये सोच लिया, इस गौ माता को मैं कलयुग में अच्छे से रहने नहीं दूंगा, दर बतर भटकाऊंगा इसको। अगर ये बच गई तो कलयुग नहीं बचेगा, और अगर कलयुग चाहता है गाय ना बचे, गाय समाप्त हो जाएगी, तो कलयुग और बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी के पाप को आज भी गौ माता अपने सिंगों पर धारण करी हुई है। एक नचिकेता की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। 7 साल का था नचिकेता, केवल 7 वर्ष का नचिकेता। उसके पिताजी ने यज्ञ रखा। युवराज नचिकेता 7 साल का इकलौता लड़का, पिताजी ने यज्ञ रखा, बड़ा राजसु यज्ञ रखा। और यज्ञ होने के बाद पिताजी ने दान देना प्रारंभ करा। यज्ञ के बाद दान देना जरूरी है, यज्ञ के बाद दान देना प्रारंभ करा। अब दान दे रहे थे पिताजी, तो उनके पास में गाय बहुत सारी थी, तो उन्हें गाय दान दी, गौ माता का दान किया। अब गौ माता का दान किया तो गाय का दान दिया, तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी गाय दान कर रहे हैं। पिताजी के पास नचिकेता पहुंचे, पिताजी से पूछा पिताजी आप क्या कर रहे हो? पिताजी ने कहा बेटा अपने यज्ञ कराए ना, राजसु यज्ञ जो हुआ है, तो गौ माता का दान देना, गाय का दान देना, गाय का दान दे रहे हैं। हाँ, तो नचिकेता ने कहा पिताजी आप गाय का दान तो दे रहे हो, पर बात ऐसी है पिताजी कि आप जितनी भी गाय दान में दे रहे हो, वो सारी की सारी बूढ़ी, जो दूध नहीं देती, केवल हड्डी का ढांचा हो रही है, शरीर में मांस ही नहीं है, दुर्बल, बीमार, बूढ़ी। नचिकेता ने कहा पिताजी ऐसी गाय तुम दान दे रहे हो? राजा ने कहा नचिकेता से तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे ज्ञान मत दो। बेटा मैं ये सब दान देने के बाद में अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अब मैं संत बन जाऊंगा, मैं साधु, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं अच्छी अच्छी गाय तेरे पास में रह जाए। अगर तेरे पास में अगर बेकार गाय रह जाएंगी, जो दूध नहीं देती, ऐसी गाय रह जाएगी, तो तू बाद में हमको कोसेगा कि मेरे पिताजी ने मुझको कैसी गाय दी। नचिकेता ने कहा पिताजी सन्यास लेने जा रहे हो और अभी भी तुम्हारे अंदर मोह फंसा हुआ है कि अच्छी गाय बेटे को दे दूं और बेकार गाय का दान कर दूं। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे भीतर फंसी हुई है, ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे अंदर फंसी हुई है। पिताजी जब तुम सन्यास ले रहे हो तो तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे दूर हो गया, तो तुम्हें तो मोह छोड़ देना चाहिए। इतने में पिता ने अपने बेटे से कहा तू बेटा है, बाप नहीं, मुझे अकल मत दे। बेटे ने कहा नहीं पिताजी तुम गलती कर रहे हो, अच्छी गाय का हमेशा दान देना चाहिए, बेकार नहीं। जितना अच्छा समर्पित कर सकते हो उतना दो।
नचिकेता ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी नहीं माने, पिताजी को क्रोध आ गया, मेरी औलाद होकर मेरे से मुंह मिलाता है, तू कह रहा है कि सन्यास होने के बाद में तू भी मेरा नहीं रहेगा, तो ला मैं तुझे अब भी दान कर देता हूं, जैसे मैंने गाय का दान करा वैसा मैं तुझे यमराज को दान कर देता हूं, ला अब भी कर देता हूं। हाथ में पिता ने जल लिया अपने इकलौते लड़के नचिकेता को, बाप ने कह दिया मैंने यमराज को दिया, यमराज को दे दिया मैंने अपना बेटा, चल निकल यहां से। बेटे को धक्के मारकर निकाला गया। धक्के मार गौ माता के पास में बैठकर कोई अपनी बात कहता है तो कृष्ण तक पहुंचती है। किसके तक? कृष्ण तक। नंदी बैल के नजदीक में बात कही तो शिव तक पहुंचती है। और भैंस, नचिकेता कोई भैंस के तबेले में, भैंस के पास में बांध दिया गया, यमराज आएगा लेकर जाएगा। 5 दिन नचिकेता ने ना कुछ खाया ना पिया। 7 साल का बेटा नचिकेता आखिरी में यमराज को दान दिया था तो यमराज आ गया। यमराज आया, नचिकेता को यमराज ने देखकर कहा, यमराज बोले नचिकेता तुम मुझे पहचान? नचिकेता है बिल्कुल पहचान। मेरी मां बचपन में कहानी सुनाती थी, बड़ा विकराल स्वरूप, बड़ा काला स्वरूप, बड़े बड़े दांत, मुकुट, गदा, भैंसा, रस्सी। मेरी मां ने कहा था मैं आपको देख रहा हूं, आप यमराज हो। यमराज कहते हैं तुम्हें भय नहीं लग रहा? नचिकेता कहते भय लगने वाली बात कौन सी, मेरे पिताजी ने तो तुमको दिया ही है, बलि चढ़ाने के लिए दिया है, अर्थात मैं मर चुका हूं, ले जाओ चढ़ा दो बलि। यमराज ने कहा नहीं नचिकेता, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। नचिकेता 7 साल का बेटा मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे पिता ने जब तुमको दे दिया कि मेरा बेटा मर गया, तुम्हें यमराज को देता हूं, तुम्हें तो मारना चाहिए, तुम लेने के लिए आए। यमराज जब पृथ्वी पर आता है किसी को लेकर जाता है, तुम बिना लिए जा ही नहीं सकते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे नहीं मारोगे? नहीं नहीं, यमराज कहते हैं मैं तुझे नहीं मार सकता। नचिकेता मैं तुझे नहीं छू सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। क्यों? किस लिए? गोपितर शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो और जितने इस ग्राउंड के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गोपितर शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में श्रवण कर रहे हो। उसमें नचिकेता का ये यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहा है। बाबा की कृपा से प्रदोष के दिन आपको यह कथा का लाभ मिले, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए? यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहे। यम के मुख से पहली बार कथा निकल रही है। कितने भी शास्त्र, कितने भी वेद, कितने भी पुराण उठाकर देख लीजिए। उद्धव उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, धर्मराज ने कहा, इन्होंने कहा, सनकादि ऋषि ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, सब मिलेगा, पर कोई कथा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि यमराज ने कहा। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। तो श्राद्ध पक्ष में अगर यह कथा सुनने को मिल रही तो कितने किस्मत, कितना भाग्य है आपका और हमारा। हमारे पूर्वजों को पार लगाने के लिए कथा हमारे जीवन का एक आनंद है। गोपितर शिव महापुराण की कथा जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद। नचिकेता सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। नचिकेता यमराज को देख रहे हैं, यमराज नचिकेता को देख रहा है और दोनों के बीच में संवाद चालू हो जाता है। यमराज ने कहा सुनो नचिकेता, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास में बड़ी सुंदर 5 गायें थी, बड़ी सुंदर 5 गाय। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें
कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, पत्ती बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा करती है। यम कथा सुवर्ण गए हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता है, उसके पास 5 गाय हैं। 5 गाय को लेकर वो आराम से अपना जीवन जी रहा था। वहीं पर एक उसी नगर में एक दर्जी रहता है, बहुत गरीब, साधारण, कुछ नहीं उसके पास, सहज सिंपल, बहुत। वो दर्जी जिसके पास में धन नहीं, वैभव नहीं, कपड़े सीता, जो धन मिलता उससे अपना गुजारा करता। यमराज कर रहे हैं, सुनो नचिकेता, मार्ग में चलते चलते एक राजा का सैनिक निकल कर जा रहा था, रथ को तेज दौड़ते हुए जा रहा था। रथ ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बीच मार्ग में गाय माता को चोट लग गई, गाय नीचे गिर गई। नचिकेता, जब गाय नीचे गिरी, गौ माता के गिरने पर नजदीक में बहुत से लोग देख रहे थे, कोई नहीं आया, तब एक दर्जी आया। वो दर्जी जिसके पास में थोड़े से कपड़े थे सिले हुए, बेचने जा रहा था, आया, दौड़ कर आकर उसने उस गौ माता के शरीर पर अपने बचे हुए कपड़ों को बांध दिया। धीरे धीरे गौ माता को लेकर अपने घर गया, जिसका एक पांव टूट गया था। यमराज कह रहे नचिकेता, उसने गौ माता की सेवा करी, गौ माता ठीक हो गई। ब्राह्मण को सूचना मिली कि मेरी गाय दर्जी के घर पर है, वो गाय को लेने के लिए गया और गौ माता को लेकर आया। श्राद्ध पक्ष की यह पावन कथा बड़े ध्यान से सुनो। गौ माता को जब वो लेकर आ गया, ब्राह्मण दर्जी को थोड़ा सा धन देने लगा। दर्जी ने मना कर दिया, मैं ये धन नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने गौ माता की सेवा करी, धन लेकर करूंगा क्या, धन नहीं। ब्राह्मण चले गया। समय के बाद दर्जी ने कपड़े सिलकर दूसरे नगर में बेचने जाने लगा। वहीं पर दर्जी के प्राण छूट गए। घर में धर्म पत्नी और बेटे को मालूम पड़ा कि पति मर गया, पिता चले गए, दोनों रोने लगे, रुदन आ गया। समय निकलता गया, दोनों रो रहे, समय निकल। एक दिन पत्नी मन में विचार कर थोड़े से कपड़े लेकर बेचने के लिए गई। नदी के तट पर बैठी थी, आंख से आंसू बह रहे थे। जिस गौ माता की उसने सेवा करी थी, वो गाय उसके पास में खड़ी हो गई और गौ माता खड़ी होकर देख रही है। पत्नी को याद आया कि मेरे पति भी एक गाय को लेकर आए थे, मुझे लगता है वही गाय है। मेरा पति चले गया, हे गौ माता, अब मैं करूं तो करूं क्या। गाय में से एक देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट होकर उसी समय पर उस दर्जी की पत्नी से कहने लगी, तुम क्यों रोती हो, तुमने मेरी सेवा करी थी, मेरा पांव टूट गया था, सेवा करी थी, उसका फल तुमने कुछ नहीं लिया, आज मैं तुम्हें देना चाहती हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इतने में उस दर्जी की पत्नी ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा सौभाग्य, मेरा पति, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति मुझे दे दो। गौ माता ने अपने उदर से यम का स्मरण कर कर पति को दिया। यमराज कहते हैं, सुनो नचिकेता, एक गौ माता की रक्षा करने वाले जीव को यमराज भी हाथ नहीं लगाता, उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। इसलिए नचिकेता, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं हरेंगे, तुम्हारे प्राणों को हम नहीं लेंगे, हम तुम्हें आनंद के साथ में गौ सेवा के भाव से मुक्त करते हैं। सेवा का फल क्या होता है, सेवा का आनंद क्या होता है, ये शिव तत्व ही जानते। महाराज, समय आया, तारकासुर का संहार करने का जब समय आया, समय बीता, कुंदकेश्वर महादेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन करिए, भाव के साथ, आनंद के साथ। आज कथा का पंचम दिवस है, 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। भाव से, हृदय से, दिल से श्रवण करो।